हेलो स्टूडेंट्स, हम करेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट जिसमें कुल 50 क्वेश्चन होंगे। मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे, साइंस, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कुछ और कुछ एक्सपेक्टेड अपकमिंग क्वेश्चन है। जी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे टॉपिक रिवाइज करने के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, कोलकाता, पटना, नई दिल्ली। ऑप्शन डी, नई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। साहित्य अकादमी का मुख्यालय रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। कप, खेल, खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण कप दिए गए उनको सुमेलित करना है। एक थॉमस कप, बैडमिंटन, आगा खां कप, हॉकी, डेविस कप, लॉन टेनिस, एजरा कप, पोलो। थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। आगा खां कप संबंधित है हॉकी से। डेविस कप संबंधित है लॉन टेनिस से। एजरा कप संबंधित है पोलो से। तो करेक्ट ऐसे ही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीपी की गणना के लिए कौन सा सूत्र सही है? एनडीपी इजिकल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, एनडीपी इजिकल टू जीडीपी माइनस एनएफआईए, एनडीपी इजिकल टू जीडीपी प्लस मूल्यह्रास, एनडीपी इजिकल टू जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल निवल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, जीडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक टर्म होती है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास डिफाइन किया जाता है पूंजीगत परिसंपत्तियों जैसे उपकरण, पूंजीगत परिसंपत्तियां जैसे उपकरण, वाहन, आवास और अधिक का मूल्यह्रास इनका। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है हमारा जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सकल घरेलू उत्पाद में से जो मूल्यह्रास हुआ हमारा वो घटा देंगे तो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद बचेगा। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? महमूद गजनवी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका करेक्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह किसने 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उत्तर पूर्व मानसून के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? बंगाल की खाड़ी का निम्न दाब प्रणाली, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, आर्कटिक दोलन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बंगाली खाड़ी का निम्न दाब प्रणाली। ये इंडिया का मैप हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई। यहाँ जब निम्न दाब बनता है तो हवाओं का प्रवाह, ठीक है, हवाओं का प्रवाह होता है ऐसे, और उत्तर पूर्व मानसून के लिए यही उत्तरदायी है क्योंकि भारत है ऐसे, ये भूमध्य रेखा, और हवाएं चलती हैं ऐसे उत्तरी गोलार्ध में, ये भूमध्य रेखा ही होगी, और ये शांत क्षेत्र हो गया दोनों तरफ, डोलड्रम जिसको बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलती है इधर और इधर चलती है क्लॉकवाइज। ठीक है, क्वेश्चन 6, पृथ्वी की ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के समतल झुका, पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के समतल के लंबवत है। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के समतल के संबंध में झुका हुआ है।
पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी स्थिर नहीं है। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के समतल के समानांतर है। इसका हो गया ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के समतल के संबंध में झुका हुआ है। ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये पृथ्वी 23.5 डिग्री, पृथ्वी 23.5 डिग्री, ये पृथ्वी 23.5 डिग्री। ठीक है, ये हो गई, ये स्प्रिंग हो गया, और ये हो गया समर, ये हो गया विंटर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय ने समुद्र स्तर में वृद्धि पर अपनी पहली चर्चा आयोजित की? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूनेस्को। इसका करेक्ट ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने फरवरी 2023 में समुद्र के स्तर में वृद्धि पर अपनी पहली चर्चा आयोजित की। चर्चा का शीर्षक था सी लेवल राइज, सी लेवल राइज, इम्प्लीकेशंस फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण के कारण निम्न में से क्या होता है? कैंसर, उच्च रक्तचाप, बहुत तेज बुखार, मधुमेह, हाई बीपी। ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है हाई बीपी। इसके कारण क्या समस्या होती है? जैसे नींद की कमी, हाई बीपी, टेंशन, ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण है। और मुरादाबाद को सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बताया गया है। ठीक है, किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 61वां संशोधन। इसका करेक्ट ऑप्शन है 61वां संशोधन। 326 में संशोधन करके, अनुच्छेद 326 में संशोधन करके इसको लागू किया गया। ठीक है, 1988 में। पृथ्वी की ऊपरी परत पर दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो कई तत्वों से बनी है, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये तत्व नहीं है, धातु होगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर, अच्छा दूसरा पूछा ना, हाँ दूसरा ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तत्व है। ठीक है, पृथ्वी की दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। क्वेश्चन 11, किसी भी समय कार की गति उसके स्पीडोमीटर द्वारा निर्धारित की जाती है। कार में जो स्पीडोमीटर लगा होता है उससे कौन सी स्पीड निकालते हैं? स्वाभाविक, तत्कालिक, अधिकतम या प्राकृतिक। जो रियल टाइम स्पीड है, रियल टाइम स्पीड एट द मोमेंट, वो उसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो तात्कालिक स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? महासागर, घास के मैदान, जंगल, पर्वत। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है महासागर। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% और सबसे ज्यादा विविधता इन्हीं में पाई जाती है। उसके बाद घास के मैदान, उसके बाद जंगल, पर्वत। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की
सदस्यता की अयोग्यता निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 190, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 191, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 191 करेक्ट आंसर। इसमें बताया गया है कि राज्य विधानमंडल में कोई भी सदस्य अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 144 तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, सलाहकारी, और अनुच्छेद 14 मूल अधिकार से संबंधित है, मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार दिए गए हैं। रक्त और जल की श्यानता के बीच क्या संबंध है? दोनों बराबर है। जल रक्त की तुलना में अधिक श्यान होता है, रक्त जल की तुलना में अधिक श्यान होता है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। मतलब कौन सा ज्यादा मोटा होता है, श्यानता उसी को बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रक्त जल की तुलना में अधिक श्यान होता है। रक्त ज्यादा मोटा होता है ना जल की तुलना में। रक्त की श्यानता होती है 2.7 और जल की श्यानता होती है 1.0। श्यानता को हम नापते हैं पोइज में। श्यानता का मात्रक पोइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? श्रीलंका और मालदीव, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और श्रीलंका। करेक्ट ऑप्शन भारत और श्रीलंका। ये भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गई, और ये मन्नार की खाड़ी वाला जो एरिया है, पाक जल संधि, यहीं पे आदम का पुल जो है, एडम ब्रिज जिसको बोलते हैं। निम्न में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाएगी? कैल्शियम, मैग्नीशियम, गैलियम, जिंक। करेक्ट ऑप्शन हो गया गैलियम। जिस धातु का गलनांक कम होगा वह जल्दी पिघल जाएगी। गलनांक क्या होता है? उसका गलन बिंदु। तो निम्न धातुओं में से गैलियम सबसे जल्दी पिघल जाएगी, और सीजियम जो घड़ी में यूज करते हैं, सीजियम, वो भी हथेली पर पिघल जाता है। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा करने वाली मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? ये पेश किया था खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद, सिकंदर हयात खान, मोहम्मद इकबाल। ये पेश किया था, ऑप्शन गया करेक्ट आंसर सिकंदर हयात खान ने 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पक्षी के सिर के सामने आंखें होती है? कबूतर, कौवा, तोता, उल्लू। सभी पक्षियों के, ये सर हो गया इसका, ये दोनों तरफ आंखें होती है, ठीक है, लेकिन उल्लू के सामने की तरफ आंखें होती है। करेक्ट आंसर उल्लू। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो गया भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को याद कर लेना। 14 से 18 क्या है, 19 से 22 क्या है, 19 से 22 क्या है, 23-24 क्या है। सभी को मूल अधिकार में से क्वेश्चन हर दूसरी शिफ्ट में या हर किसी एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का खाद्य योज्य सोडियम बेंजोएट है? पोषण संबंधी पूरक, वसा पायसीकारी और स्थिर करने वाले एजेंट, ऑक्सीकरण रोधी, खाद्य संरक्षक। सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? खाद्य संरक्षक के रूप में करते हैं, खाद्य परिरक्षक के रूप में। कोई भी पैकिंग करेंगे, कोई डब्बा हो गया जैम का, अचार का, मुरब्बे का, तो सामान डालने के बाद उसमें सोडियम बेंजोएट को रखा जाता है, जिससे जो खाद्य सामान है वो खराब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय इतिहास के संबंध में निम्न में से कौन राष्ट्रवादी नरमदलीय थे? अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। नरमदलीय पूछे हैं, दो गुट थे, नरम दल और गरम दल। 1900 से 1915 के आसपास ये बहुत ज्यादा प्रभाव में थे। अरविंदो घोष और लाला लाजपत राय तो गरम दल के थे, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले ये थे नरम दलीय। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन 2, खे तथा गै। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे?
महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकते हैं? औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास, वनोन्मूलन, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, अविकसित देशों को कम सेवाएं। विश्व को बदलने के लिए पॉजिटिव वे में पूछा है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास करके हम अग्रणी सिद्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार महानियंत्रक, चिन्ह महानियंत्रक का कार्यालय निम्न में से किसके अधीन है? औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वाणिज्य विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग। इसका करेक्ट आंसर है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, CGPDTM इसको बोलते हैं, ठीक है। गांधी इरविन समझौते को और किस रूप में जाना जाता है और ये हुआ कब था? दिल्ली समझौता, बॉम्बे समझौता, कलकत्ता समझौता, पूना समझौता है। इसको जाना जाता है दिल्ली समझौते के रूप में। 25 जनवरी 1931 को कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को रिहा कर दिया गया, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन तत्कालीन वायसराय और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं और उसको दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। निम्न में से पादप के किस ऊतक को वर्धमान ऊतक के रूप में भी जाना जाता है? केवल स्थायी ऊतक, केवल विभज्योतक ऊतक, स्थायी विभज्योतक ऊतक, स्थायी और विभज्योतक ऊतक, न तो स्थायी और न ही विभज्योतक ऊतक। इसका करेक्ट आंसर है केवल विभज्योतक ऊतक। इनको वर्धमान ऊतक के रूप में भी जाना जाता है। ये पौधे के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, विकास के लिए उत्तरदायी। अपरिपक्व कोशिकाएं होती है जिनमें विभाजित होने की क्षमताएं होती है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे टूट के ये पौधे का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बाबर। करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की जो 1206 से 1290 तक चला, ठीक है। ये इल्तुतमिश का दामाद था और उसी का गुलाम था। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व टूटने पर सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, रेशे, प्रोटीन। करेक्ट आंसर है वसा। वसा टूटने पर सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्य रूप से इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ये सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की कौन सी परत उच्च घनत्व के खनिज सामग्री से अत्यंत परिपूर्ण मानी जाती है? केंद्रीय कोर मतलब कोर, जो इनर कोर है अर्थ की, बाह्य पटल जो बाह्य पटल है, मुखावरण मेंटल, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय कोर। केंद्रीय कोर को उच्च घनत्व के खनिज से परिपूर्ण माना जाता है। इसमें कौन कौन से खनिज है? निकिल और लोहा, Fe, इसलिए इसको निफे बोलते हैं, निफे, निकिल और Fe, निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी महंगी मौद्रिक नीति का विकास होगा? प्रभावी महंगी मौद्रिक नीति क्या होगी? मतलब जब बाजार में से पैसा सोख लिया जाए RBI द्वारा, तो उसको प्रभावी महंगी मौद्रिक नीति बोलते हैं। ऑप्शन है उच्च ब्याज दर, उच्च उत्पादकता, उच्च मूल्य दर, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी कर देंगे तो पैसा बढ़ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उच्च ब्याज दर, बैंक अगर अपनी ब्याज दर हाई कर देंगे तो लोग कम लोन लेंगे जिससे बाजार में पैसे का कम चलन होगा, उसी को महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग उठाई गई थी? सेवाओं के उच्च पदों में भारतीयों को शामिल करना, विधवा पुनर्विवाह प्रतिबंध पर रोक,
ब्रिटिश उपनिवेशों में विदेशों पर भारतीय श्रम को बेहतर व्यवहार करना। तो इसका करेक्ट आंसर है, तीनों ही है, 1, 2 और 3। सेवाओं के उच्च पदों में भारतीयों को शामिल करने की मांग उठाई गई थी। विधवा पुनर्विवाह प्रतिबंध पर रोक लगाई गई थी। एक गलत स्टेप था वैसे। ब्रिटिश उपनिवेशों में विदेशों पर भारतीय श्रम को बेहतर व्यवहार कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने 1608 में जहांगीर के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? फ्रांसिस ड्रेक, सर थॉमस रो, हॉकिंस, मेलबर्न। हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था 1608 में, और ये जनाब पहुंचे थे 1609 में, और 3 साल तक यहाँ रहे। करेक्ट आंसर गै हॉकिंस। मुरुगप्पा कप गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप संबंधित है हॉकी से। हॉकी से संबंधित और अन्य कप है बैटन कप, नेहरू ट्रॉफी, स्टेनली कप, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और वेलिंगटन कप। ये सब हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? भाग 6 अनुच्छेद 227 से 234, भाग 7 245 से 263, भाग 10 234 से 240 और भाग 11 अनुच्छेद 273 से 299। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भाग 7 245 से विधायी संबंध और प्रशासनिक, ठीक है, उसके बाद वित्तीय संबंध है। भाग 7 में डिफाइन किया है 245 से 263। इनको भी देख लेते हैं। भाग 6 अनुच्छेद 227 से 234, राज्य सरकार की मशीनरी जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भाग 10 इसमें संघ सूची और समवर्ती सूची, इनको डिफाइन किया गया है। और 273 से 299 इसमें डिफाइन किया गया है वित्त संपत्ति व वित्तीय संबंध है। नेकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। नेकरेक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मेघालय में। मेघालय में दूसरा राष्ट्रीय उद्यान और कौन कौन से हैं? बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नेकरेक, मेघालय में 2 हैं। सिक्किम में कंचनजंगा, मणिपुर में केबुल लामजाओ, और मिजोरम में ब्लू माउंटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोची महोत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। करेक्ट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। चंद्रभागा नदी जो है उनकी जो घाटी बनती है उस एरिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय किसी भी विषय पर केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून कौन बना सकता है? तो इन पे कानून केवल भारत के राष्ट्रपति, संसद, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के गृह मंत्री। इन पे कानून बना सकती है भारत की संसद। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद ही बना सकती है कानून। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, केंद्र शासित
प्रदेश संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 दिल्ली 239 ए में डिफाइन किया गया है। कुल अभी फिलहाल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? विठल भाई पटेल और डॉक्टर अंसारी, एम.एन. रॉय और मुजफ्फर अहमद, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, बी.आर. अम्बेडकर और पी.सी. जोशी। ये थे मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। ये बनाई गई थी 1923 में स्वराज के लिए, स्वराज हासिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान चट्टानों में खनिज तल या परतों में होते हैं। कायांतरित, आग्नेय और कायांतरित आग्नेय अवसादी। तो आग्नेय में तो होंगे नहीं, वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। कायांतरित आग्नेय तो अवसादी चट्टानों में होंगे। ऐसे परत परत जमती रहेगी और उनके बीच बीच में ऐसे इकट्ठा होते रहेंगे, परत के ऊपर परत जमती रहेगी। अवसादी चट्टान अवसादों से इकट्ठा होकर बनती है ऐसे, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स जिनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन थायराइड ग्रंथि के लिए अनिवार्य है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कोलेस्ट्रॉल, आयोडीन। तो इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूर्व ऐतिहासिक भारत में नवपाषाण स्थल है? जो नवपाषाण स्थल है उनमें से कौन कौन से हैं? चिरांद और बुरजोम, हुनसगी और इनामगांव, चिरांद और इनामगांव, हुनसगी और बुरजोम। इसका करेक्ट आंसर है चिरांद और बुरजोम। एसएससी ने 2023 के टायर 1 में पूछा भी था क्वेश्चन पूर्व ऐतिहासिक भारत से, ठीक है। चिरांद है बिहार में, चिरांद बिहार में और बुरजोम है कश्मीर में, बुरजोम कश्मीर। ये नवपाषाण स्थल है। अन्य नवपाषाण स्थल कौन कौन से हैं? मेहरगढ़, कोल्डिवा, पय्यमपल्ली जहाँ कुल्हाड़ी मिली थी, और हुनसगी कहाँ है? हुनसगी है कर्नाटक में, और भीमबेटका तो इसमें नहीं है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस को जलाते समय एक पॉप ध्वनि सुनी जा सकती है, इसका क्या कारण है? अशुद्धियों की उपस्थिति और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होती है, ठीक है। गर्म गैसों का आकस्मिक संकुचन, तापमान में आकस्मिक गिरावट, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन का करेक्ट आंसर है अशुद्धियों की उपस्थिति होती है और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होती है, जिसके कारण एक आवाज, धीमी धीमी आवाज सुनाई जा सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन एक दहनशील गैस है। फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं ना इसको। फ्यूचर फ्यूल कौन है? हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रावधान है? 12वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। ऑप्शन है करेक्ट आंसर 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन, 73वां संशोधन 1992 में जो हुआ वो पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पृष्ठ तनाव, प्रतिबल, श्यानता, विकृति। निम्नलिखित में से क्या पाइपलाइन के माध्यम से तेल परिवहन की दक्षता को प्रभावित करता है? 1 और 4 मतलब पृष्ठ तनाव और विकृति केवल 3, श्यानता 2 और 3 केवल प्रतिबल और श्यानता 1 2 3 4 सभी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है श्यानता। ये पाइपलाइन हो गई, तेल का प्रवाह करना है इसमें से, तो श्यानता जितनी कम होगी, द्रव जितना पतला होगा उतना फ्लोली बहेगा,
द्रव जितना मोटा होगा उतना धीरे 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 बहेगा। तो श्यानता जितनी अधिक होगी द्रव उतना उतनी कम गति से बहेगा, और श्यानता जितनी कम होगी द्रव उतनी तेज गति से बहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? हुक का नियम, चार्ल्स का नियम, न्यूटन का नियम, आर्किमिडीज का नियम। यह है हुक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त और लास्ट ऑप्शन समुद्रगुप्त। इसका करेक्ट आंसर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, जो 320 ईस्वी के पास माना जाता है। किसी भी कांच को दर्पण बनाने के लिए उसके पीछे किसकी पॉलिश की जाती है? सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, फास्फोरस। कांच क्या है? ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देख सके, ठीक है। और दर्पण बनाने के लिए जिसकी एक सतह पे पॉलिश की हुई हो, तो उस पे पहले सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश करते हैं, फिर उसके बाद उसके पीछे उसके ऊपर कोई भी पेंट की पॉलिश कर दो तो वो दर्पण का काम करेगा। करेक्ट ऑप्शन सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 15 जून, 28 जून, 28 जुलाई। करेक्ट आंसर 28 जून। ये पीसी महान नोविस इनकी याद में मनाया जाता है 28 जून को। नहीं, ये मनाया जाता है, सॉरी करेक्शन गाइस, ये मनाया जाता है 29 जून को। ये करेक्ट आंसर होना चाहिए 29 जून। 29 जून को मनाया जाता है। ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम किस स्थान पर है? लिवरपूल, लंदन, मैनचेस्टर, चेल्सी। तो ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम है मैनचेस्टर में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नृत्य दक्षिण भारत से उद्धृत हुआ है? मतलब जो दक्षिण भारत में विकसित पैदा हुआ है जो नृत्य, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कथक हो गए, कथकली। तो इसका करेक्ट आंसर है कथकली, ऑप्शन डी राइट आंसर। कथकली शब्द का अर्थ होता है कहानी नाट्य। कहानी नाट्य या कहानी के माध्यम, कहानी क्या है ना, कहानी पे चलता है पूरा नाटक, और रामायण और महाभारत के महाकाव्यों पर आधारित। ठीक है गाइस, ये थे 50 क्वेश्चंस जीएस के इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, और आप एक बार इनको देख लेना और रिवाइज कर लेना, हेल्पफुल होंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक करें।